हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमबीबीएस डायरेक्ट। माय नेम इज गौरव पाठक। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर 2025 में आप एमबीबीएस अब्रॉड से करना चाहते हैं तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज और कौन कौन सी कंट्रीज में एडमिशन लेना आपके लिए बेहतर होगा इस समय की जो परिस्थितियां हैं उनके हिसाब से, और जो यूनिवर्सिटीज का बैकग्राउंड है उसके हिसाब से सिलेक्ट करते हुए मैं आपको रीजन बताऊंगा कि क्यों क्यों आपको कौन सी यूनिवर्सिटीज को सिलेक्ट करना चाहिए। तो सबसे पहली बात कि एमबीबीएस करने के लिए अब्रॉड जाना किसको चाहिए, तो मैं सबसे पहले बजट की बात कर लेता हूं और टाइम की ड्यूरेशन कितनी लगेगी अब्रॉड से अगर एमबीबीएस करना चाहते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि इंडिया में कितना टाइम लगता है। 4.5 साल का कोर्स और 1 साल की इंटर्नशिप। तो इंडिया में एमबीबीएस की डिग्री मिलते मिलते आपको 5.5 साल लगते ही हैं। अब इसके अलावा अगर आप अब्रॉड में जाते हैं तो आपका 5 ईयर का प्रोग्राम होगा, 1 ईयर की इंटर्नशिप होगी। कहीं कहीं ये इंटीग्रेटेड होता है, जैसे कि रशिया में 6 ईयर का प्रोग्राम होगा, उसमें ही इंक्लूडेड इंटर्नशिप होगी। और 1 साल इंडिया में आने के बाद आप करेंगे इंटर्नशिप। तो ये हो गया 7 साल। तो आपका इंडिया में जो टाइम लगता है वो 5.5 ईयर होता है। और अगर आप रशिया से करके आते हैं या कजाकिस्तान से या किर्गिस्तान से या किसी और कंट्री से, तो आपका टाइम लगेगा लगभग 6.5 साल। मतलब 5.8 ईयर का प्रोग्राम होता है, आप 6 मान लीजिए, और 1 साल की इंटर्नशिप, तो 7 ईयर्स आपको लगते हैं। तो ये तो हो गया टाइम। तो अगर आप 7 साल देने के लिए तैयार हैं एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए, तो आपके लिए अब्रॉड भी एक ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा खर्चे की बात कर लेते हैं। तो 6 ईयर आप अब्रॉड में रहेंगे, इंटर्नशिप इंडिया में करेंगे तो उसका खर्चा मैं हटा देता हूँ, लेकिन 6 ईयर जो आप अब्रॉड में स्टडी करेंगे तो उस पूरे आपके टेन्योर में 6 ईयर में आपका खर्चा कम से कम 35 लाख रुपए आ जाएगा अगर आपने सस्ती से सस्ती यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। कम से कम फीस वाली यूनिवर्सिटी जैसे रशिया के अंदर कीरव हो गई, यारोस्लावल हो गई, इमैनुअल कांट, बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी हो गई, यहाँ पर तकरीबन 22 लाख रुपए का ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस और मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह का खर्चा है। इसके अलावा आप 6 ईयर तक वहाँ रहते हैं। आप मान लीजिए अगर 15,000 रुपये आपने पर मंथ के हिसाब से भी एक्सपेंस किया, जिसमें आपके फूड का खर्चा शामिल होगा, जिसमें आपके पर्सनल एक्सपेंसेस होंगे, तो 1 साल का 1,80,000 हो जाता है। एयर टिकट वगैरह को जोड़ेंगे तो 2.5 लाख रुपए से कम का खर्चा होता नहीं है। तो 2.5 लाख रुपए, उसको अगर आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6 ईयर जो आप अब्रॉड में रहेंगे, तो 15 लाख रुपए आपको वहाँ चाहिए। तो 15 लाख ये हो गए, 20-22 लाख की फीस हो गई, तो 37 लाख रुपए का तो बजट आपका कम से कम होना चाहिए। अब इसी हिसाब से आप जितनी हायर रेटेड यूनिवर्सिटी और अच्छी रैंकिंग वाली और थोड़ी सी ज़्यादा फीस वाली यूनिवर्सिटीज को सिलेक्ट करेंगे, आपका खर्चा उतना ही बढ़ता चला जाएगा। तो बजट को लेके कई बार क्या होता है कि बहुत सी इंक्वायरीज होती हैं, बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो अब्रॉड से स्टडी करना चाहते हैं, बट बजट का उनका कंसर्न होता है। और इसके बाद में कोई कहीं से उन्होंने जानकारी ली और किसी ने बोल दिया कि आपका कंप्लीट खर्चा 25 लाख रुपए का होगा, तो ऐसा कोई भी खर्चा होता नहीं है, ये इम्पॉसिबल सी बात है। तो इसको आपको समझना चाहिए। तो अब आपने बजट देख लिया कि आपका बजट भी है 37 लाख प्लस का बजट है आपका 6 ईयर के लिए, प्लस आप 7 साल तक अपना समय देने को तैयार हैं, जिसमें 6 साल की आप पढ़ाई करके आएंगे और 1 साल आप इंडिया में इंटर्नशिप करेंगे, तो फिर आप अब्रॉड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ लीजिए। बजट आपका हो गया, सब कुछ हो गया। अब 17 ईयर्स की आपकी एज होनी चाहिए कम से कम, और इसके बाद में आपके 12th में 50% अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, और अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो फिर आपके 40% पीसीबी में होने चाहिए। तो अब आपने अगर ये क्राइटेरिया भी मैच कर लिया, फिर तीसरी बात आती है नीट में क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। अगर आप एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए अब्रॉड में आप जाना चाहें तो बिल्कुल जा सकते हैं, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। आप अप्लाई करेंगे, विदाउट नीट भी जाते हैं तो बिल्कुल चले जाएंगे। विदाउट नीट एडमिशन बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में हो जाते हैं, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में हो जाते हैं, लेकिन बात वो है कि जब आप वहाँ से पढ़ाई करके वापस इंडिया में आएंगे तो आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। तो ये बात सोच लीजिए। लोग कहते हैं विदाउट नीट एडमिशन ही नहीं होगा, या मैं विदाउट नीट जाना चाहता हूँ, मैं इंडिया में प्रैक्टिस ही नहीं करूँगा। वो सब आपकी बातें हैं। अगर आप चाहते हैं तो बिल्कुल आपका एडमिशन हो जाएगा, बट इंडिया में प्रैक्टिस के लिए आप एलिजिबल होंगे नहीं। तो इसलिए आप अगर अब्रॉड में जा रहे हैं तो नीट क्वालिफाई करके ही जाएं। तो इंडिया में नीट भी आपने क्वालिफाई कर लिया, 17 ईयर की एज भी हो गई, बजट भी आपका है, टाइम के भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना टाइम देने को तैयार हैं। फिर आती है यूनिवर्सिटी सिलेक्शन की बात। अब यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने से पहले भारत सरकार की गाइडलाइंस है कि आपको कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में जाके पढ़ाई करनी है, तब आपको इंडिया में लाइसेंस देंगे, अदरवाइज लाइसेंस ही नहीं देंगे।
तो वो यूनिवर्सिटी जहां पर इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होती है, सबसे पहली बात तो ये नोट कर लीजिए, इंग्लिश मीडियम में 6 ईयर तक की कंप्लीट स्टडी होनी चाहिए। उस स्टडी में आपका क्लिनिकल रोटेशन नहीं आता। क्लिनिकल रोटेशन का पार्ट तो लोकल लैंग्वेज में हर जगह होता है। इवन इंडिया में भी रीजनल लैंग्वेजेस में क्लिनिकल रोटेशन का पार्ट होता है। अगर आप साउथ इंडिया में जाएं या किसी भी और स्टेट में जाते हैं तो वहाँ के लोकल गार्जियन, लोकल जो पॉपुलेशन है, वो जिस हिसाब से आपसे बात करेगी, जिस जुबान में आपसे बात करेगी, वो आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो वो एक अलग पार्ट हो गया। लेकिन इंग्लिश मीडियम का मतलब होता है कि 6 ईयर तक आपकी सारी पढ़ाई, मतलब सारे लेक्चर्स और सारे एग्जामिनेशंस आपके इंग्लिश में होने चाहिए। वो यूनिवर्सिटीज इंग्लिश मीडियम की होती हैं। तो आपको इंग्लिश मीडियम की यूनिवर्सिटीज में ही एडमिशन लेना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जहाँ पर कोर्स ड्यूरेशन 4.5 साल से ज़्यादा है या 4.5 साल है, वहीं पर आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर MBBS की पढ़ाई कहीं 4 साल की होती है तो वहाँ आप एडमिशन नहीं ले सकते, आपकी डिग्री इंडिया में वैलिड नहीं मानी जाएगी। यही दो मेजर चीज़ें हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपके कोर्स में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। तो वो लगभग 18 सब्जेक्ट हर एक मेडिकल यूनिवर्सिटी में इंक्लूड किए ही जाते हैं। और आगे मैं आपको जो भी यूनिवर्सिटीज बताऊंगा उनमें वो इंडिया के जो कैरिकुलम है उसके हिसाब का ही करिकुलम वहाँ भी फॉलो होता है। ठीक है, अब आपने ये सब समझ लिया, आपने सोचा सब कुछ ठीक है, अब अब्रॉड के लिए हम यूनिवर्सिटीज कैसे डिसाइड करें। अब डेटा समझ लीजिए, सबसे ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स जाते हैं रशिया। क्यों जाते हैं? यूनिवर्सिटी सस्ती है, माहौल अच्छा है, पढ़ाई अच्छी होती है और रशिया एक बहुत अच्छी कंट्री है। मेडिकल का इंफ्रास्ट्रक्चर उनका बहुत अच्छा है और इंडिया की बहुत फ्रेंडली कंट्री है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स रशिया जाते हैं। ऐसे मान के चलिए अगर 100 स्टूडेंट्स इंडिया से अब्रॉड पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं तो उसमें 50 स्टूडेंट रशिया ही जाएंगे, बाकी 50 अलग अलग जितनी भी कंट्रीज हैं उन सब में जाएंगे। तो 50% स्टूडेंट्स लगभग रशिया में यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेते हैं। तो एक चीज़ ये हो गई कि रशिया क्यों लेते हैं। मैंने आपको बता दिया कि यूनिवर्सिटीज बहुत अच्छी, बहुत पुरानी है, इसके अलावा माहौल बहुत अच्छा मिलता है और फिर इतने ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं कि एक होम सिकनेस की बात नहीं समझ में आती स्टूडेंट्स को, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी 500 स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं। अब 100 स्टूडेंट फिर से फर्स्ट ईयर में पहुँचेंगे तो उनके सीनियर्स बहुत सारे इंडियंस होते हैं और भी वहाँ पर सिस्टम ऐसा है कि इंडियंस के लिए बहुत फेवरेबल माहौल है। तो रशिया के अलावा कहाँ जाते हैं? तो वो जाते हैं कजाकिस्तान, इसके अलावा किर्गिस्तान और थोड़े बहुत स्टूडेंट्स उज्बेकिस्तान भी जाते हैं। इन 4 कंट्रीज में आप ये समझ लीजिए कि 90% स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स जॉर्जिया जाते हैं, कुछ बांग्लादेश जाते थे, अभी तो फिलहाल बिल्कुल नहीं जा रहे हैं, और इसके अलावा नेपाल में भी कुछ स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं। बट नेपाल में एक्सपेंसिव है बहुत ज़्यादा, इंडिया के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जैसा ही सिस्टम है, तो नेपाल भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं जाते। अब मेजोरिटी जहाँ जाती है हम उसकी बात कर लेते हैं, रशिया, और इसके अलावा ये जो 3-4 कंट्रीज और हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, कुछ स्टूडेंट्स ताजिकिस्तान वगैरह भी जाते हैं, बट वो नंबर उतना ज़्यादा नहीं है। तो हम मेजर 4 कंट्रीज की बात करेंगे आज यहाँ पर। अब सबसे पहले अगर रशिया में यूनिवर्सिटीज देख रहे हैं तो आप 2-3 फैक्टर्स देख लीजिए। एक तो यूनिवर्सिटी कितनी पुरानी है, आप ये देखिए। उसके अलावा उसका फीडबैक क्या है, क्या क्या आपको सब्जेक्ट्स ऑफर कर रही है, मतलब कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं, क्या कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कुछ एक्स्ट्रा भी ऑफर करती है। तो इन सब चीज़ों को देखिए। अब मैं आपको समराइज करके सीधे बता देता हूँ, रशिया के अंदर इंग्लिश मीडियम की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है कुर्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये रशिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। 1994 से इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई हो रही है इस यूनिवर्सिटी में। इसको ट्रूली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बोला जाता है रशिया की, और फर्स्ट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी थी। 1994 में कोई भी दूसरी यूनिवर्सिटी इंग्लिश में रशिया के अंदर पढ़ाती नहीं थी, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करते हैं, पसंद करते हैं। उनकी फेवरेट यूनिवर्सिटी कुर्स्क होती है। कुर्स्क की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं तो 2 एडिशनल डिग्री आपको अलग से मिलती है, BS और MPH की। तो इससे आप सिंपल एक चीज़ ये समझ सकते हैं कि नॉलेज तो आपको अच्छी मिलेगी ही, और कॉम्प्लीमेंट्री जो डिग्री मिल रही है वो स्टडी जो पैटर्न है कोर्स का उसके हिसाब से ही आपको BS और MPH की मिलेगी। MPH मतलब पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट की डिग्री आपको मिल जाएगी। तो ये आपकी प्रोफाइल को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। अब कोर्स में पढ़ाई का खर्चा है 32 लाख रुपए। इसमें ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, मेडिकल इंश्योरेंस शामिल है। हॉस्टल मतलब हॉस्टल एकोमोडेशन, इसमें खाने का खर्च शामिल नहीं है। तो एक तो ये चीज़ हो गई। इसके अलावा
फर्स्ट ईयर में एडमिशन के अलग एक्सपेंसेस होंगे आपके, वो ऐड कर लो आप। इसके अलावा आप पर मंथ 15,000 रुपये का भी आपका अगर खर्चा होता है तो ये आपके एडिशनल एक्सपेंस अलग से होंगे। तो कोर्स में आप 45 से लेके 52-53 के आसपास के बजट में MBBS कंप्लीट कर लेंगे। अब ये आपके खर्चे पे डिपेंड करता है कि आपकी 45 में कंप्लीट हो जाएगी या फिर आप उसको खींच के 60 लाख तक लेके जाते हैं। ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस होगी, मतलब लाइफ स्टाइल के ऊपर डिपेंड होने वाले खर्चे हैं, तो इसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। डिटेल में फीस स्ट्रक्चर चाहिए तो नीचे दिए हुए नंबर पर क्लिक करके आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। अदरवाइज आपको बात करने की भी जरूरत नहीं है, आप जिसमें सिंपल ये व्हाट्सअप पे जैसे ये नंबर को आप डालेंगे आपको तुरंत ही फीस स्ट्रक्चर अपने आप ही ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो ये आप देख लीजिए। दूसरी यूनिवर्सिटी रशिया की वोल्गोग्राद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये भी रशिया की बहुत शानदार यूनिवर्सिटी है। वन ऑफ द लार्जेस्ट या सेकंड लार्जेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी है रशिया के अंदर। ये मेडिकल की फैकल्टी के मामले में दूसरी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है और बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है। 1935 से ये वोल्गोग्राद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के नाम से चल रहा था। इससे पहले मेडिकल स्कूल था, यानी इसकी हिस्ट्री में अगर आप जाएंगे तो 200 साल का इतिहास मिलेगा इस यूनिवर्सिटी का। और बहुत अच्छा फीडबैक है, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इस यूनिवर्सिटी को। खर्चा इसमें भी लगभग आपका 32 लाख रुपए होगा 6 ईयर का, एक्सक्लूडिंग आपका फूडिंग और लाइफ स्टाइल के एक्सपेंस इनको हटा दो। केवल यूनिवर्सिटी की फीस, हॉस्टल की फीस, मेडिकल इंश्योरेंस ये सब लगा लो तो 32 लाख रुपए का खर्चा इस यूनिवर्सिटी में भी आएगा। ये दोनों ही रशिया की प्रीमियम यूनिवर्सिटीज हैं। ये बहुत शानदार मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं। पूरा मेडिकल का इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है इसके अंदर आपको। लेबोरेटरीज बहुत अच्छी हैं, प्रैक्टिकल बहुत अच्छे होते हैं, क्लिनिकल रोटेशन बहुत अच्छा होता है। वोल्गोग्राद के तो 20 हॉस्पिटल अटैच है इस यूनिवर्सिटी के साथ में, तो आपको एक मेडिकल के मामले में बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। बहुत सारी वैक्सीन यहाँ से बनती हैं, बहुत सारी दवाइयों की खोज होती है, बहुत सारी तरह की अलग अलग सर्जरीज यहाँ पर इन्वेंट करी गई हैं। तो ये सब आपको वहाँ पर सीखने को अच्छा मिलता है। इसके अलावा फिर फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी, इसको आप थर्ड प्रायोरिटी पर रख सकते हैं रशिया के अंदर, और ये भी बेहद शानदार यूनिवर्सिटी है। थोड़ी सी दूर है इंडियंस के लिए, क्योंकि आप 24 घंटे का ट्रैवल करने के बाद उस यूनिवर्सिटी में पहुंचेंगे, लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद आपको जो माहौल मिलेगा वो आपके लिए वर्थ इट होगा। तो रशिया की एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी, 30 लाख रुपए का खर्चा है आज की फीस के हिसाब से। ये वीडियो आप फरवरी में देख रहे हैं और फीस अपडेट हो जाएगी मई में। तो जब फीस अपडेट होगी तो उसके बारे में अलग से आपको वीडियो बना के बता दूंगा। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि अभी के समय अगर खर्चा देखेंगे तो 29 लाख रुपए समथिंग का खर्चा होता है 6 साल का। ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, मेडिकल इंश्योरेंस और जो भी आपके रजिस्ट्रेशन, मेडिकल चेकअप वगैरह होते हैं इनके खर्चे, तो 30 लाख रुपए का खर्चा यहाँ पर होगा। इसकी भी डिटेल में और जानकारी चाहिए, नीचे दिए हुए नंबर पर क्लिक करें, सीधे कनेक्ट हो जाएं और उसके बाद में ये व्हाट्सअप से जुड़ जाइए तो आपको सारी फीस डिटेल्स अपने आप मिल जाएंगी। अगर आप चाहें तो काउंसलर से बात कर सकते हैं, हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो बहुत सारी आपको सुविधाएं मिलती हैं। इस नंबर को आप व्हाट्सएप पे ऐड कर सकते हैं। ये 3 तो रशिया की मैंने बता दी कि ये 3 यूनिवर्सिटीज हो गई, इनका खर्चा 30 लाख के ऊपर है। फिर और कौन सी यूनिवर्सिटी हैं जिनको टॉप 3 में ना रखते हुए भी कंसीडर किया जा सकता है, कंसीडरेबल गुड यूनिवर्सिटीज कह सकते हैं कि जहां बहुत अच्छा माहौल है। तो फिर एक यूनिवर्सिटी आती है अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। आप यहाँ पर स्टडी करने जाइए, यहाँ पर आपको इंडियन मेस भी मिलती है। खर्चा 29 लाख रुपए का यहाँ 6 ईयर पढ़ाई का, मेस ज्वाइन करते हैं तो 35 लाख रुपए के अंदर आपकी ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, मेडिकल इंश्योरेंस, मेस का खर्चा। अब मेस हो गई तो फिर आपके पॉकेट खर्च कम हो जाएंगे। तो ये आपको अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में सुविधा मिलती है और ये भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। अल्ताई के बाद में फिर आप उलियानोस्क स्टेट यूनिवर्सिटी को कंसीडर कर सकते हैं, ये भी बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है उलियानोस्क स्टेट यूनिवर्सिटी। कम बजट में अगर आप देखते हैं तो सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है। नंबर ऑफ इंडियंस के एडमिशन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लगभग 500 से लेके 650 तक एडमिशन्स होते हैं इंडियन स्टूडेंट्स के। तो बहुत ज़्यादा आपको एक माहौल ऐसा मिलता है कि इंडियंस बहुत ज़्यादा इस यूनिवर्सिटी में मिलेंगे, तो होम सिकनेस जैसी दिक्कत नहीं आएगी। उलियानोस्क की जगह भी अच्छी है, सिटी भी काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी अच्छी है। तो आपको बाकी एक कहते हैं ना कि जहाँ रहेंगे 6 साल वो शहर अच्छा होना चाहिए, तो वो आपको सुविधा वहाँ पर मिलती है। तो ये तो 5 यूनिवर्सिटी हो गई। इसके अलावा लो कॉस्ट की यूनिवर्सिटी, अगर आप कहते हैं कि बजट आपका 30 लाख का नहीं है, 25 लाख रुपए का नहीं है, कम बजट की यूनिवर्सिटीज हैं, तो 20 से 25 की रेंज में आने वाली यूनिवर्सिटीज
इसमें इमैनुअल कांट बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी है। ये फेडरल यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, कलिनिनग्राड में है, रशिया में। ये ब्रेक अवे रीजन है, मतलब दूर है रशिया के मेनलैंड से। वहाँ पर जाके आप स्टडी करेंगे तो इमैनुअल कांट बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी, इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। लो कॉस्ट में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। फिर आप रशिया के अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं तो एक कीरव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है। ये भी मेडिकल की अच्छी यूनिवर्सिटी है। खर्चा इसमें भी आपका तकरीबन 22 लाख रुपए का होगा। और इसके अलावा फिर अगर आप कोई और यूनिवर्सिटी चाहें तो यारोस्लावल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये रशिया में मॉस्को के पास में है। मॉस्को मतलब रशिया की राजधानी। तो अगर किसी को राजधानी के पास में रहना है तो यारोस्लावल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इन सब यूनिवर्सिटीज में आपने मान के चलिए कि कोई यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट कर दी, तो सबसे पहले आपको लगेगा कि वो अप्लाई कब करें। अभी तो नीट की तैयारी करते हैं, नीट को क्वालिफाई कर लेते हैं, क्वालिफाई करने के बाद में फिर हम आगे विचार बनाएंगे या फिर इंडिया में काउंसलिंग कर लेंगे। और फिर अगर इंडिया में हमको सीट नहीं मिली तो फिर इन यूनिवर्सिटी में हम अप्लाई करेंगे। बट ऐसा होने पे आपके सिलेक्शन के चांसेस 5% भी नहीं है। देखिए, आपके आस पड़ोस से कोई ना कोई स्टूडेंट आपके दोस्तों में कहीं ना कोई रशिया में गया होगा, या ये कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान से एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा होगा या करके आया होगा। उनसे अगर आप पूछेंगे तो आप, वो हो सकता है ये बोलेंगे मैंने तो अप्लाई किया था जुलाई में, मेरा हो गया था सिलेक्शन। लेकिन ये पुरानी बातें हैं। अभी क्या है, आप नीट के अंदर कंपटीशन देखिए। पिछले साल यानी कि 2024 में नीट में लगभग 25 लाख लोग अपीयर हुए। उससे पहले 22 लाख थे, उससे पहले 19 लाख थे। तो 2020 के बाद से आंकड़ा लगभग बढ़ता जा रहा है। 16 लाख, फिर उसके बाद 18 लाख, फिर 21 लाख, फिर 23 लाख, फिर 25 लाख। हो सकता है कि इस साल 27 लाख लोग अपीयर कर जाएं नीट में। जब ज़्यादा स्टूडेंट्स अपीयर कर रहे हैं तो फिर बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो नीट क्वालिफाई हो जाएंगे, लेकिन उनको इंडिया में सीट नहीं मिलेगी क्योंकि 1,10,000 सीटें हैं। अब आपको पता है रशिया जाना है तो ठीक है, एक अच्छा ऑप्शन है। तो ये चीज़ें तो सबको पता है क्योंकि आजकल इंटरनेट पे सब लोग देख रहे हैं, सबको जानकारी है। फिर अगर आपने लेट कर दिया तो हो सकता है कि सीट किसी और को मिल जाए, क्योंकि रशिया के अंदर या कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान के अंदर फर्स्ट कम फर्स्ट गेट वाला सिस्टम है। जनवरी से एडमिशन ओपन हो जाएंगे और जब तक सीटें हैं तब तक एडमिशन चलते रहेंगे। ये देखा गया है कि 2018-19 के आसपास जो एडमिशन सितंबर तक ओपन रहते थे, ये घट के सीधे अब मई तक हो गए हैं कि मई में सीट क्लोज हो जाती है। कुछ कुछ यूनिवर्सिटी की सीट जैसे कि फार ईस्टर्न कोर्स वगैरह हो गया, ये जो टॉप रेटेड प्रीमियम यूनिवर्सिटीज हैं, इनकी सीट तो आपको अप्रैल एंड से ही क्लोज होते हुए मिलेंगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कंपटीशन ज़्यादा है, इसलिए अप्लाई आप जल्दी से जल्दी करें। लेकिन जल्दी से जल्दी का मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपको इंकरेज कर रहा हूँ कि नहीं बिल्कुल अप्लाई कर ही दो आगे। पहले तो आपको ये सोचना है कि आपको एमबीबीएस अब्रॉड से करना भी है या नहीं। अगर आपको करना है और कैसे करना है, बजट आपका ओके होना चाहिए, आप 6 साल विदेश में रहने के लिए तैयार होने चाहिए। इसके अलावा आप जो जैसे आप किसी भी दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ का जो कल्चर होता है उसमें आप ढलने के लिए तैयार होने चाहिए। दूसरे देश के क्लाइमेट में आप ढलने के लिए तैयार होने चाहिए। इसके अलावा आपका डॉक्टर बनने का सपना होना चाहिए कि आप डॉक्टर बनेंगे, उसके लिए आप मेहनत करनी चाहिए। तो ये सारे फैक्टर्स जब आपके ओके हो जाते हैं, उसके बाद में फिर आपको अप्लाई करना है अपनी डिजायरेबल यूनिवर्सिटी में कि हाँ अब आपको जाना है। आपने विचार बना लिया और आपको लगता है कि नीट आप क्वालिफाई कर लेंगे या आप नीट 2023-24 में क्वालिफाई कर चुके हैं, फिर आपको लेट नहीं करना चाहिए। फिर आप जितना डिले करेंगे उतनी आपको यूनिवर्सिटी कम अच्छी मिलेगी। कम अच्छी का मतलब क्या है कि अब देखिए आप टॉप 5 में नहीं गए तो उसके बाद फिर एक जैसी यूनिवर्सिटी होना चालू हो जाती है। तो अभी आपके पास मौका है, तो इसलिए अप्लाई तब करें जब आपका विचार बन जाए और जब आपने सोच लिया तो फिर डिले मत करें। क्योंकि अब देखिए जून के बाद में एडमिशन्स उनके होते हैं जो नीट में, जैसे किसी ने अप्लाई किया, नीट में फेल हो गया कोई बच्चा, उसकी सीट खाली हो गई तो उसकी जगह एडमिशन चलेंगे। तो वो जैसे इंडिया में होता है ना मॉप अप राउंड, थर्ड काउंसलिंग, फोर्थ काउंसलिंग, उस टाइप का सिस्टम है एक तरह से। मान लीजिए अभी आपको सिक्योर एडमिशन मिलता है। दूसरा बेनिफिट आपको क्या होता है कि अगर आप जल्दी अप्लाई करते हैं आपको हॉस्टल अच्छा मिल जाता है। बाद में जो अप्लाई करते हैं उनको बहुत से स्टूडेंट्स को हॉस्टल नहीं भी मिलता है। जैसे कि वोल्गोग्राद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में हमारे बहुत से स्टूडेंट्स को हॉस्टल नहीं मिला क्योंकि उन्होंने अप्लाई किया था बहुत लेट में। वो तो किसी तरह से उनको सीट मिल गई, वही उनके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको हॉस्टल नहीं मिला। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी कि अगर आप जल्दी अप्लाई करते हैं तो आपको हॉस्टल मिलने की संभावना ज़्यादा रहती है। जैसे कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वहाँ हॉस्टल ही नहीं होता। पहले हॉस्टल होता था तो उसमें छोटी, मतलब कि कम सीटें होती थी। तो ये सारे फैक्टर्स भी हैं, इनके बारे में अगर आपको डिटेल में समझना हो तो आप हमसे जुड़ जाइए।
फिर अगर आपने सोचा कि भाई ठीक है, रशिया की यूनिवर्सिटीज़ तो मुझे जाना ही नहीं है, रशिया तो मेरी लिस्ट में ही नहीं है, अब मैं कहाँ और जा सकता हूँ? तो रशिया के अलावा अगर सेकंड ऑप्शन है कहीं आप जा सकते हैं तो वो है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान में आप ये समझिए कि रशिया वाला करिकुलम मिलेगा, बहुत ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स मिलेंगे, बहुत अच्छा माहौल मिलेगा। कंट्री कम खर्चीली है रशिया के मुकाबले, आना जाना ज़्यादा आसान है। दिल्ली से 3 घंटे की फ्लाइट में आप बिश्केक पहुंच जाएंगे, जो वहाँ की कैपिटल है। वहाँ पर आपको बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी, इंडियन फूड आसानी से मिल जाता है, इंडियन कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है। तो ये बहुत सारे फैक्टर आपके आते हैं, आप सेकंड प्रायोरिटी पर किर्गिस्तान को दे सकते हैं। अब किर्गिस्तान में भी आपने सोचा कि कहाँ जाए, किर्गिस्तान की 3 यूनिवर्सिटी बताता हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंकिंग वाली, इनमें आपको सीट मिल जाए आप ले लीजिए, अदरवाइज फिर आप किर्गिस्तान में फिर आप देख लेना। क्योंकि जो टॉप यूनिवर्सिटीज मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हमारी कोशिश रहती है कि जो भी कंट्री की टॉप यूनिवर्सिटीज हैं उनमें एडमिशन्स आपके हो जाएं। लोअर रेटेड यूनिवर्सिटीज में हम काम करते नहीं हैं, उनको उनके बारे में हम आपको ज़्यादा कुछ बता भी नहीं सकते, तो उसके हिसाब से आप फिर देख लेना। तो किर्गिस्तान में अगर आप जाते हैं तो 3 चॉइस। सबसे पहली चॉइस किर्गिज रशियन स्लाविक यूनिवर्सिटी। फ़ायदे क्या हैं? पहली चीज़, कोर्स तो आपको 6 साल का होगा ही, जहाँ पर आप पढ़ाई करेंगे तो 6 ईयर का कंप्लीट आपका कोर्स रहेगा, 1 साल की इंटर्नशिप उसमें इंक्लूडेड रहेगी। अब किर्गिज रशियन स्लाविक यूनिवर्सिटी ये रशिया और किर्गिस्तान की जॉइंट कोऑपरेशन से चलने वाली यूनिवर्सिटी है। यानी कि जब आप यहाँ से पढ़ाई पूरी कर लेंगे तो आपको 2 डिग्री मिलेंगी, एक किर्गिस्तान की गवर्नमेंट देगी और एक डिग्री आपको देगी रशिया की गवर्नमेंट। तो 2 देशों में आप लाइसेंस लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज कि इसका करिकुलम रशियन करिकुलम से मैच करता है, ये एक तरह से रशिया की ही यूनिवर्सिटी है, तो इसमें सुविधाएं आपको बाकी किर्गिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी से बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती है। तीसरी चीज इसकी लोकेशन, किर्गिस्तान की कैपिटल है बिश्केक, दिल्ली से बिश्केक के बीच में बहुत सारी फ्लाइट्स आपको मिलेंगी, और अगर आप बिश्केक में रहते हैं तो 3 घंटे के अंदर आप यूनिवर्सिटी पहुंच जाएंगे, आना जाना आसान रहेगा। तो ये आपका एडेड एडवांटेज है। प्लस उसकी जो कैपिटल है वो काफ़ी सुंदर है, तो जिस शहर में आप रहेंगे वो आपके लिए पसंदीदा शहर हो जाएगा थोड़े समय बाद, क्योंकि अच्छा शहर भी है। तो ये सारे फायदे आपको मिलते हैं किर्गिज रशियन स्लाविक यूनिवर्सिटी में। फीस कितनी है इसकी? इसकी फीस रहेगी आपकी 32 लाख रुपए, जिसमें ट्यूशन फीस, हॉस्टल एकोमोडेशन प्लस इंडियन फूड दोनों चीज़ें शामिल रहेंगी। 6 साल की डिटेल फीस स्ट्रक्चर आपको नीचे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मिल जाएगा। तो ट्यूशन फीस, हॉस्टल एकोमोडेशन, मेडिकल इंश्योरेंस प्लस वीजा एक्सटेंशन, सारे खर्चे इसमें 32 लाख में आपके कवर हो जाते हैं। ठीक है। अब इंडियन फूड कैसा मिलता है? नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, 2 तरह के ऑप्शन होते हैं। आपको जो भी खाना अच्छा लगे आप उसमें मैथ्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक तो किर्गिज रशियन स्लाविक यूनिवर्सिटी हो गई। सेकंड प्रायोरिटी पर आप रख सकते हैं ओस स्टेट यूनिवर्सिटी को। ये यूनिवर्सिटी बहुत पुरानी है, इंडियन स्टूडेंट्स को पढ़ाने का इसका 15 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। बहुत सारे टीचर्स ही आपको इंडियंस मिल जाएंगे, तो आपको पढ़ाई का एक अच्छा माहौल मिलेगा उस स्टेट यूनिवर्सिटी में। यहाँ पर आप जा सकते हैं। खर्चा इसमें आपका लगभग 30 लाख रुपए का। किर्गिस्तान में जो तीनों यूनिवर्सिटी हैं इसमें खर्चा आपका लगभग 30 लाख रुपए का रहेगा, इंक्लूडिंग इंडियन फूड। बाकी इसके अलावा आप अगर 10,000 रुपये भी मंथली आप अगर आपको पॉकेट खर्च के मिलते हैं वो मोर देन इनफ है। तो सेकंड प्रायोरिटी पर आप रख सकते हैं ओस स्टेट यूनिवर्सिटी को, थर्ड पर आप रख सकते हैं जलालाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी को। तो ये 3 यूनिवर्सिटीज हो गई। इसके अलावा फिर आप अगर किर्गिस्तान भी नहीं जाना चाहते तो कजाकिस्तान आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। कजाकिस्तान में कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये कजाकिस्तान की बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। 35 लाख रुपए का खर्चा होगा, ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, मेडिकल इंश्योरेंस को मिला के। खाने का खर्च इसमें शामिल नहीं है, थोड़ी एक्सपेंसिव है, बट कजाकिस्तान की नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी, बहुत शानदार यूनिवर्सिटी है। इन जो मैंने आपको फीस बताई उसमें थोड़ा फ्लक्चुएशन हो सकता है, डॉलर के रेट का या उनकी लोकल करेंसी के अप एंड डाउन का थोड़ा अंतर आपको पड़ेगा। अक्सर ये फीस जो मैंने आपको बताई इससे आपको 1-2 लाख रुपए कम में ही आपका खर्चा हो जाना चाहिए, क्योंकि करेंसीज काफ़ी डेप्रिसिएटेड चल रही हैं इन कंट्रीज की। ये आपने समझ लिया। इसके अलावा जब स्टूडेंट्स कहते हैं कि मुझे चाइना जाना है, तो चाइना में आपको मैं बता देता हूँ फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है। चाइना की यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं, शानदार यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको अच्छा मिलेगा, मेडिकल की पढ़ाई बहुत अच्छी मिलेगी, और अब इंडिया और चाइना के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट भी चालू हो रही हैं, तो वो भी आपका एक मुद्दा था ना कि इंडिया से चाइना की कनेक्टिविटी ख़राब है, तो वो भी अब अच्छी हो जाएगी।
तो बहुत सारे आपको फायदे चाइना के मिलते हैं। नुकसान क्या है? चाइनीज लैंग्वेज सीखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन फिर एक बात ये भी आती है कि जिसको लैंग्वेज आती नहीं उसके लिए क्या रशियन क्या चाइनीज, और जब उसको सिखाई जाएगी तो 1 साल में रशियन भी सीख जाते हैं और 1 साल में चाइनीज भी सीख जाते हैं। खाने की समस्या दूसरी कि चाइना की यूनिवर्सिटीज में इंडियन मेस नहीं होती है। रशिया की यूनिवर्सिटीज के आसपास या तो इंडियन हॉस्टल है या फिर इंडियन मेस यूनिवर्सिटीज में चल रही हैं। तो ये दूसरा फैक्टर है कि चाइना में खाना आपको पूरा खुद से ही बनाना होगा, वहां आपके पास सेकंड ऑप्शन कोई होगा नहीं। ठीक है, तो ये 2 तरह की चीजें हैं। इसके हिसाब से आप चाइना की यूनिवर्सिटीज को भी डिसाइड कर सकते हैं। चाइना में सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी झिजियांग यूनिवर्सिटी, सेकंड सियानजियाओटोंग यूनिवर्सिटी, थर्ड xiamen यूनिवर्सिटी। तीनों ही यूनिवर्सिटी का खर्चा आपका लगभग 35 लाख रुपए से लेके ये वेरी करेगा 40 लाख रुपए तक। एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटीज हैं चाइना की। अगर आपकी चॉइस चाइनीज यूनिवर्सिटीज हैं तो चाइना के अंदर 45 यूनिवर्सिटीज हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पढ़ा सकती हैं इंग्लिश मीडियम में। तो उन्हीं यूनिवर्सिटीज में जाएं, उनकी पूरी लिस्ट चाहिए तो आप ये नंबर जो आपको डिस्प्ले हो रहा है इसको व्हाट्सएप पर ऐड करिए, उसके बाद हमें एक मैसेज करिए, पूरी डिटेल्स आपको दी जाएगी। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्री बुक आपको जरूर जल्दी कराना चाहिए, लेकिन उससे पहले आप ये डिसाइड कर लो कि आपको डॉक्टर बनना है कि नहीं बनना है। और अगर आपको लगता है कि जो मैंने 3-4 चीज़ें आपको वीडियो के शुरू में बताई वो सारी चीज़ें आपकी फुलफिल होती हैं, मैच होती हैं, तो फिर आप बिल्कुल MBBS अब्रॉड के लिए अप्लाई कर दीजिए। और अप्लाई करिए तो जल्दी अप्लाई करिए, डिले मत करिए। फिर आप अगर ये सोच रहे हो कि MBBS डायरेक्ट क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करती है तो इसके बारे में एक वीडियो में भी बना दूंगा आपको, लेकिन फिलहाल मैं आपको वही बोलूँगा, ये नंबर है, इस पर आप ऐड कर लीजिए व्हाट्सएप पर और उसके बाद आप हमसे कनेक्ट हो जाइए। पूरी डिटेल्स आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी। और फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो उसी नंबर पे आप हमें कॉल करके कनेक्ट हो सकते हैं उस नंबर से। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।